अकाउंटेंट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि Tally.ERP9 में रिसीव्ड वाउचर में किस तरीके से एंट्री करते हैं और ये वाउचर में किस तरीके के ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होती है। तो रिसीव्ड वाउचर खोलने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से होते हुए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद अगर आप किसी और वाउचर पर हो तो आपको F6 प्रेस करना है रिसीव्ड वाउचर ओपन करने के लिए। उसके बाद आपको इसमें रिसीव्ड वाउचर की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम रिसीव्ड वाउचर में किस तरीके की एंट्री करते हैं। रिसीव्ड वाउचर में हम वो सारे ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हैं जो कि बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं, यानी कि जितनी भी हमारे पास इनकम रिसीव होती है, चाहे वो कैश के माध्यम से हो या बैंक के माध्यम से हो, जो भी हमारे पास कैश आता है वो उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं। तो आइए हम एक एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कुछ सेल्स की एंट्री डाली थी। उसी सेल्स की एंट्री की हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। ये 2 सेल्स की एंट्री मैंने जो पोस्ट की थी उसी की श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसी की हम रिसीव कर लेते हैं उसी से। तो आइए अब हमें श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिसीव करना है। F6 में आए, क्योंकि हम यहाँ पर श्याम इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारा डेटर है और डेटर्स जब हमारे कम होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं और बैंक में या कैश हमारे पास जब भी पैसा आता है तो डेबिट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो श्याम इलेक्ट्रॉनिक जो है उससे हमें पैसा लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अमाउंट टाइप करें। तो मान लीजिए हमारे पास जो भी श्याम इलेक्ट्रॉनिक के पास जो है हमारा 31,248 रुपये आउटस्टैंडिंग है, जो कि उसको पे करना है। और 31,248 रुपये में से मान लीजिए वो हमें 10,000 पे करता है। अब यहाँ पर आपको आता है अगेंस्ट एडवांस अगेंस्ट न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट। इसके बारे में ये होते हैं हमारे बिल वाइज डिटेल है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो हमें अगेंस्ट वाउचर के रिसीव करना। मान लीजिए हमें इसको हमारे पास इसके 2 बिल पड़े हुए जो कि पेंडिंग है, बिल 1 और बिल 2। पहला जो बिल है वो 18,480 का है, दूसरा जो बिल है वो 12,768 का है। तो हम यहाँ पर इसकी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। 18,480 में से जो है इसने 10,000 रुपये हमें पे किया है। किससे पे किया है? मान लीजिए इसने हमें बैंक से पे कर दिया, HDFC बैंक से हमने इसकी पेमेंट रिसीव कर ली। यहाँ पे हमें चेक नंबर या DD का जो भी अमाउंट है वो सारी डिटेल भरनी है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर भरना है, यानी कि चेक नंबर वगैरह। ये डेट हो जाएगी आपकी। ये बैंक का नाम ऑलरेडी इसने ले लिया यहाँ पर HDFC। यहाँ पर आप और भी कई सारे फीचर्स वगैरह फीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से या फिर माउस से। F12 प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि शो रिसीव्ड फ्रॉम, यानी कि कहाँ से हमें रिसीव्ड हो रहा है, रीमार्क वगैरह, ब्रांच नेम, ट्रांसफ़र मोड क्या चीज़ है, उसके ट्रांसफ़र का NEFT है या RTGS क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम सारी डिटेल इनेबल करवाने के बाद हम यहाँ फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास डिटेल हमने रिसीव फ्रॉम का फंक्शन इनेबल करवाया था, तो इसने यहाँ पे डिटेल दे दी कि हमें कहाँ से रिसीव्ड हुआ है। उसके बाद हमें अगर यहाँ पर नरेशन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, उसकी वजह से एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी कस्टमर से पेमेंट रिसीव की एंट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए हमें कहीं से कमीशन रिसीव्ड हो रहा है या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो उसकी भी एंट्री हम रिसीव वाउचर में ही करते हैं। इसके लिए आइए हम एक और एंट्री पोस्ट कर लेते हैं रिसीव के लिए। जैसे कि हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ तो कमीशन हमारी इनकम हो जाएगी और इनकम हमारी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कमीशन का लेजर नहीं है तो हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। वाउचर में हमें लेजर क्रिएट करने के लिए हमें विंडो कीबोर्ड से Alt+C दबाना पड़ता है क्रिएशन के लिए। लेते हैं कमीशन,
हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। एक्सेप्ट करवा ली, कमीशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, वहाँ ध्यान ना दें। मान लीजिए हमें 1000 का कमीशन रिसीव हुआ, किससे? कैश से। मान लीजिए हमें कैश ही मिल गया कमीशन, तो वो हम कैश से रिसीव करके नरेशन वगैरह फीड करके अपने से एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद मान लीजिए कुछ दिनों के बाद जो हमारे पास जो श्याम इलेक्ट्रॉनिक की जो पेमेंट थी उसमें 18,400 समथिंग का बिल बन रहा था, पर हमने 10,000 रिसीव किया। मान लीजिए वो बकाया जो भी बिल है वो भी हमें रिफ़ंड कर देता है, तो इसके लिए हमें इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम? 8,480 हमारे पास बकाया है उसका एक बिल के अकॉर्डिंग है, तो मान लीजिए 8,480 480 अगेंस्ट रिसीव पहला वाला। देखिए यहाँ पे पहले 18,480 का बिल शो कर रहा था, पर हमने उसको सेटल कर दिया था पहले बिल के अकॉर्डिंग। 18,480 में से हमें 10,000 मिल चुकी थी पेमेंट, पर हमारे पास अभी और कितना पेंडिंग बचा हुआ है? अब पेंडिंग जो है हमारे पास 8,480 बचा हुआ है, तो हम इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव कर लेंगे बैंक से या कैश से, जो भी है। मान लीजिए इसने कैश ही दे दिया हमें, तो वगैरह ये सारी नरेशन वगैरह डाल करके हम इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो श्याम इलेक्ट्रॉनिक का जो एक बिल था वो तो हमारा हो गया ख़त्म, तो हमारे पास एक बिल और पेंडिंग बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम रिसीट वाउचर में एंट्री पोस्ट करते हैं। और हम इसमें इनकम, एक्सपेंस की एंट्री तो हमारे पेमेंट वाउचर में होती है। इनकम की जो भी हमारी एंट्री होती है, यानी कि जो भी हमारी इनकम वगैरह रिसीव्ड होती है कहीं से भी है, किसी कैश के माध्यम से या बैंक के माध्यम से, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में ही करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आया हो कि रिसिप्ट वाउचर में किस तरीके से एंट्री पोस्ट होती है। तो अब अपनी अगली वीडियो में हम देखेंगे और भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे इसके बारे में। और अब चैनल पे मैं एक्सेल और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो शुरू करने वाला हूँ, उसकी भी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अपडेट आती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसकी अपडेट आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।